भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए 4.19 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त कर लिया है। आईएमएफ के अनुसार भारत 2025 और 2026 में क्रमशः 6.2% और 6.3% की दर से वृद्धि करेगा, जिससे यह सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस स्थिर और तेज विकास के कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 2028 तक 5.58 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हासिल कर लेगा और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। खास बात यह है कि पिछले एक दशक में भारत ने अपनी जीडीपी को 2.1 ट्रिलियन डॉलर से दोगुना कर वर्तमान स्तर तक पहुंचा दिया है। आइए भारत की आर्थिक तरक्की के पीछे की कुछ अहम वजहें जानते हैं। मुख्य रूप से भारत में शहरों के बढ़ने और लोगों की जीवन शैली में बदलाव से उपभोग पर आधारित विकास को तेजी मिली है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और डिजिटल बदलावों में किए गए भारी निवेश ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप संस्कृति का विकास और आईटी क्षेत्र की मजबूती नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं ने निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। वहीं सेवाओं का क्षेत्र, विशेषकर आईटी और वित्तीय सेवाएं, जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और वैश्विक स्तर पर कंपनियां चाइना+1 और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण की रणनीति के तहत भारत में निवेश बढ़ा रही हैं, जिससे विदेशी निवेश में तेजी आई है। आर्थिक सुधारों के रूप में जीएसटी ने एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया है, जबकि आईबीसी जैसे कानूनों ने व्यापार सुगमता में सुधार किया है। इस सब के अलावा कॉरपोरेट टैक्स कटौती, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं पूंजी निर्माण को गति दे रही हैं। हालांकि इस आर्थिक प्रगति के साथ कुछ चुनौतियां भी भारत के सामने हैं, जैसे हाल ही में दुनिया में चल रहे राजनीतिक तनाव, व्यापार पर लग रहे रोक और सामान पहुंचाने की व्यवस्था में आ रही रुकावटें भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। मुद्रास्फीति, खासकर सेवाओं के क्षेत्र में, अब भी एक चिंता का विषय है। इसके अलावा ऑटोमेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के चलते रोजगार के स्वरूप में बदलाव आ रहा है, जिससे श्रमिकों के लिए कौशल विकास अत्यंत आवश्यक हो गया है और वैश्विक मांग की कमी ने भारत के निर्यात को प्रभावित किया है। इन सबके चुनौतियों से निपटने के लिए आगे बढ़ते हुए भारत को अपने व्यापार साझेदारों में विविधता लानी होगी, घरेलू निर्माण को और मजबूत करना होगा, डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से वित्तीय समावेशन और शासन क्षमता को बढ़ाना होगा और ऐसे आर्थिक नीतियों को अपनाना होगा जो विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी संतुलित करें। इन प्रयासों से भारत निश्चित रूप से वैश्विक आर्थिक मंच पर तीसरे स्थान तक पहुंचने के अपने लक्ष्य को साकार कर सकेगा।